हेलो नमस्कार साथियों, यूनिक स्टडी सेंटर के अपने इस परिवार में मैं रोहित कुमार आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत करता हूं। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अब 2 से 3 महीने बाद फरवरी से आगे मार्च में जो है बोर्ड एग्जाम होता है, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से आप दें, चाहे वो बिहार बोर्ड से दें, चाहे आप यूपी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना हर स्टूडेंट की जो है वो चाहत होती है। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स कैसे लाएं, इसके लिए आज यह वीडियो जो है बनाया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए जो है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके प्रत्येक पॉइंट्स को आपको ध्यान से समझना है। इस बात की गारंटी लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद और इससे सारी बातों को समझ के इस बात को आप अमल करके बोर्ड एग्जाम में पक्का 90% मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय को गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे बोर्ड पे जो है लिखा हुआ है कि बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स जो है वो कैसे लाएं। देखिए, 90% मार्क्स लाना जो है वो प्रत्येक स्टूडेंट का एक सपना होता है। तो कोई स्टूडेंट जो 10th का एग्जाम दे रहा हो या चाहे 12th का एग्जाम दे रहा हो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमने लिख के रखा है कि ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। वो सारा का सारा दिन जो है मैथ को ही पढ़ते रह जाते हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ईवी भी लिख रखा है। ईवी मतलब एवरीडे। देखिए, टॉपर्स वो नहीं होते जो अधिक पढ़ते हैं, टॉपर्स वो होते हैं जो प्रत्येक दिन पढ़ाई करते हैं। आपको थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन प्रत्येक दिन पढ़ना है। तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो है पढ़ाई प्रत्येक दिन करें और सभी सब्जेक्ट को पढ़ें। मैथ्स को भी सेम टू सेम पढ़ें, बिकॉज मैथ भी 100 नंबर का है और हिंदी भी 100 नंबर का है। टॉप करने के लिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है वो मार्क्स समान होना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रत्येक दिन पढ़ना है। इग्नोर सब्जेक्ट को नहीं कर सकते। हिंदी है तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़िए। दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन बैंक से तैयारी करें। देखिए, अब एग्जाम का जो है काफी कम समय रह गया है। तो सबसे पहला जो है सजेशन तो मैं ये दूंगा कि आप लोग एक क्वेश्चन बैंक को जरूर रखें और पिछले 10 साल के सवालों को आप जरूर देखें और उसको हल करें। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है वो खास करके अपने पीछे के सवाल को अक्सर दोहराते रहता है। और ये जो है कोई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये आजमाया हुआ ट्रिक है और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके मैंने भी मार्क्स जो है 85% 12th में लाए हैं। तो आप जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करें। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन बैंक से देखिए क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, उसको विशेष रूप से आप लोग तैयार कर लें। बिकॉज क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन बैंक की तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर विशेष ध्यान दें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते क्या है कि किसी भी टॉपिक को लेकर पढ़ने लग जाते हैं। तो नहीं, जिस टॉपिक से अधिक सवाल एग्जाम में पूछता है उस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है। किसी भी टॉपिक पे जो जिसमें कम मार्क्स के पूछे जा रहे हैं उस पर ज्यादा समय देने से क्या फायदा है। आपको वैसे टॉपिक्स को पढ़ना है जिस टॉपिक से विशेष रूप से अधिक सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 12th का मैथ में जो है कैलकुलस से बहुत ही ज्यादा पूछता है, तो कैलकुलस पर विशेष रूप से ध्यान दें। 10th में देखिएगा तो मैथ में आपको ट्राइगोनोमेट्री पे विशेष रूप से फोकस करना है। तो जिस पर अधिक मार्क्स आपको मिल सके वो टॉपिक को आप ज्यादा पढ़ना पसंद कीजिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप चिन्हित कर लीजिए। चिन्हित कैसे करेंगे? क्वेश्चन बैंक से। देखिए कौन क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को आप चिन्हित करें और उसको विशेष रूप से फोकस करें, तब जाके होगा।
अगला पॉइंट जो है, चौथा नंबर पॉइंट, लिख लिख कर याद करें। बहुत सारे बच्चे याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो मैं उनको सबसे पहला ये सजेशन दूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव को नहीं लिखना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप लिख लिख कर याद करें। लिख लिख कर याद करने से क्या होगा कि आपको वो माइंड में बैठ जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा कि आगे क्या होगा, तो आप जो है इजीली लिख सकते हैं। तो लिख लिख के याद कीजिएगा तो आपको पक्का याद रहेगा और एग्जाम में लिखने में भी सुविधा होगा। तो ये हो गया। आगे है लिखावट पर विशेष ध्यान दें। देखिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जिनके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है, बट वो ज्यादा मार्क्स जो है अचीव नहीं कर पाते। उसका एक कारण होता है उनकी हैंड राइटिंग। तो सबसे पहली बात जो है, सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हैंड राइटिंग। बिकॉज आपकी हैंड राइटिंग ही अगर अच्छी नहीं होगी तो आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज हो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अधिक से अधिक अंक जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक यदि अंक प्राप्त करना है तो आप अपने राइटिंग स्किल्स को बढ़ाएं, थोड़ा सा लिखने का प्रयास करें, थोड़ा सा प्रत्येक दिन राइटिंग लिखिए। राइटिंग क्या चीज लिखिएगा, जो पीछे के क्वेश्चन है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो राइटिंग भी आपका ठीक ठाक हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा एग्जाम में बेहतरीन राइटिंग में लिखें। राइटिंग ही सबसे मेन फैक्टर है एग्जाम में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए। तो आप लोग राइटिंग पर विशेष रूप से ध्यान दें। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, देखिए स्मार्ट स्टडी करें। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा पढ़ने से नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं अब एग्जाम का 4 महीना बचा हुआ है तो वो जो है बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। नहीं, ज्यादा जो है नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसको समझना है। आप जितना ही समय अपने पढ़ाई को देते हैं उतना ही समय आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे फैक्टर यही रहेगा। तो आपको क्या करना है कि स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी क्या होता है, कम समय में जो है आप अच्छे से स्टडी करें। आप जितना समय पढ़ाई पर देंगे उस वक्त आप दूसरे चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। उस वक्त आपको केवल और केवल पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि स्मार्ट स्टडी क्या होता है कि आप जो है प्रत्येक सब्जेक्ट को कम समय में अधिक से अधिक प्रिपेयर करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा समय नहीं देना है। आप जो है अब एग्जाम का भी कम समय है, सारे सिलेबस को जो है क्लियर करना है, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने का प्रयास करें। उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है रिवीजन करें। देखिए ये जो पॉइंट है रिवीजन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे, आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिए ये मायने नहीं रखता, आपने जो भी पढ़ा उसको अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिवीजन करना। तो कहा भी जाता है कि रिवीजन इज द की फैक्टर ऑफ सक्सेस। यदि आप सक्सेस करना चाहते हैं तो रिवीजन करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। आपके सर ने जो भी, चाहे वो साइंस में हो चाहे जो सब्जेक्ट में हो, जो भी नोट्स लिखाए गए उन सारे नोट्स को आप प्रत्येक दिन अब याद करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है सोचते हैं कि अभी 4 महीने हैं, अब 1 महीना जब बचेगा तो पढ़ेंगे। नहीं, आपका सारा समय ऐसे ही करते करते निकल जाएगा। अब यदि सक्सेस करना चाहते हैं तो अब आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। तो मैं यही सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था और मैंने भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके जो है 90% मार्क्स को अचीव किया है। तो हमारी बातों पर आप विश्वास कीजिए और इस टिप्स को अपना के आप बिल्कुल 90% मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।